तो दोस्तों, अमेज़ॉन एफिलिएट का अकाउंट साइन अप करने के बाद हमने उसको जस्ट अगेन लॉगिन करना है और हमारे सामने अमेज़ॉन का डैशबोर्ड डिस्प्ले हो जाएगा। और अभी हम प्रैक्टिकली भी अमेज़ॉन के डैशबोर्ड को देखते हैं कि इसमें किन किन चीज़ों का जिक्र होता है और हमने किन चीज़ों के बारे में उनको देखना है या उनके बारे में परेशान होना है, और रेवेन्यू कहाँ पे शो होता है, रेवेन्यू में डिडक्शन क्या होती है और डिफरेंट जो फिगर्स होते हैं उनका क्या मतलब होता है। तो आइए चलते हैं अमेज़ॉन के डैशबोर्ड को प्रैक्टिकली देखने की तरफ। तो अभी हम चलते हैं अमेज़ॉन एफिलिएट के डैशबोर्ड की तरफ और देखते हैं कि ये दिखता कैसे है और उसके अंदर हमारे मतलब के कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं जिनको हमने कंसीडर करना है और इम्पोर्टेंस देनी है। सबसे पहले आप डायरेक्टली अमेज़ॉन एसोसिएट्स का अकाउंट ब्राउज़र में टाइप करके भी ओपन कर सकते हैं। उसके लिए आपको affiliate-program.amazon.com लिखना होगा। अदरवाइज़ आप सिंपली अमेज़ॉन एफिलिएट लॉगिन या अमेज़ॉन एफिलिएट सिंपल अगर गूगल में सर्च करेंगे तो पहले सर्च रिजल्ट पे क्लिक करके आप अमेज़ॉन के एफिलिएट के डैशबोर्ड को एक्सेस कर सकते हैं। सो यहाँ पे देखें कि मेरे सामने अमेज़ॉन एसोसिएट्स का डैशबोर्ड ओपन हो गया, जिसमें सबसे पहले मुझे एक इम्पॉर्टेंट नोटिस डिस्प्ले हो रहा है जिस पे लिखा है, बिफोर वी कैन पे यू वी मस्ट हैव योर टैक्स इन्फॉर्मेशन, नोट दैट ओनली द प्राइमरी अकाउंट होल्डर कैन एंटर द इन्फॉर्मेशन. Any update to tax information after 15th in this month will be in effect only from next month. Please ignore this message if tax information is already submitted. So before we can pay you, we must have your payment information. Please ignore this message if payment information is already submitted. इस नोटिस में मुझे बता रहा है कि अगर आपने पेमेंट लेनी है तो उसके लिए आपको टैक्स इन्फॉर्मेशन सबमिट करना होगी, जिसमें हमसे पूछेगा कि हम किस कंट्री से बिलोंग करते हैं और उस कंट्री के पर्सपेक्टिव से हमें टैक्स इन्फॉर्मेशन सबमिट करना होगी। खैर, इससे नीचे आते हैं हमारे नए अकाउंट का जो डैशबोर्ड है, उसमें अर्निंग ओवरव्यू आपको शो हो रही होगी, जिसमें फॉर लास्ट 30 डेज़ का जो आपका रेवेन्यू है वो डिस्प्ले हो रहा होगा। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये ग्राफ बाय डेट है और यहाँ पे जो अर्निंग है वो डिस्प्ले हो रही होगी। अच्छा, इसमें आपके सामने 3 चीज़ें शो हो रही होंगी, एक होगा कमीशंस, बाउंटीज एंड क्लिक्स, और नीचे आप देख रहे हैं टोटल कमीशंस यहाँ पे डिस्प्ले होगी, जो टोटल आपको कमीशन मिलेगा वो, टोटल बाउंटीज, अगर आपने कोई डिजिटल प्रोडक्ट भी आपके एफिलिएट लिंक के थ्रू बिकी है तो उसका जो रेवेन्यू होगा वो भी आपके सामने यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होगा। और यहाँ पे क्लिक्स शो हो रहे होंगे, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जिससे आपको ये जानने में आसानी होगी कि आपकी वेबसाइट से कितने क्लिक्स होकर अमेज़ॉन पे गए और उनमें से कितने लोगों ने एक्चुअली वहाँ पे जाके प्रोडक्ट बाय की जिसका आपको एफिलिएट कमीशन मिला। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, समरी फॉर दिस मंथ, इसमें भी आपको वही चीज़ें मज़ीद भी कुछ चीज़ें शो हो रही होंगी, जिसमें है टोटल आइटम्स शिप्ड, के आपके एफिलिएट के थ्रू कितने लोगों ने प्रोडक्ट्स बाय की और कितनी उनमें से शिप हो चुकी हैं, टोटल अर्निंग्स, साथ टोटल ऑर्डर्ड आइटम्स, साथ क्लिक्स और कन्वर्जन्स। कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर होता है अगेन, जिससे आपको पता चलता है कि आपकी वेबसाइट के थ्रू कितने लोग अमेज़ॉन पे गए और उनमें से कितने % लोगों ने वहाँ पे चीज़ें बाय की। तो जितना कन्वर्जन ज़्यादा होगा उतना ही आपका जो रेवेन्यू है वो मैक्सिमाइज करेगा। अच्छा, साथ ही आप देख सकते हैं व्यू फुल रिपोर्ट का यहाँ पे ऑप्शन है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और मुझे मज़ीद जो कुछ और फीचर्स हैं मेरे डैशबोर्ड के और अमेज़ॉन के रिव्यू सेक्शन के, वो मेरे सामने डिस्प्ले हो जाएंगे। सो रिपोर्ट्स के आगे अगेन वही समरी है, समरी, कमीशंस, बाउंटीज वही डिस्प्ले हो रहा है, कमीशन स्केड्यूल, पेमेंट हिस्ट्री, कि आपको कौन से महीने में कितनी पेमेंट रिसीव हो चुकी है। आप इन रिपोर्ट्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं और यहाँ पे टोटल रेफरल्स एंड टोटल अर्निंग्स भी डिस्प्ले हो रही हैं। बाउंटीज आपको, जैसे मैंने पहले बताया, कि अगर आपके देखिए, ज़रूरी नहीं होता कि आपके एफिलिएट लिंक पे क्लिक करने के बाद जो बायर है वो सिर्फ उसी प्रोडक्ट को बाय करे
जिस पे आपने उसको रेफर किया तभी आपको एफिलिएट कमीशन मिलेगा। अगर उसने सर्टन ड्यूरेशन के दौरान वहां से कोई भी प्रोडक्ट बाय की तो भी आपको कमीशन मिलेगा। इसकी एक अच्छी बात ये भी है। और साथ ही अगर उसने कोई डिजिटल प्रोडक्ट बाय की, जैसे कि कोई बुक हो सकती है, कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है, तो भी आपको बाउंटीज की शक्ल में आपको जो कमीशन है वो ज़रूर मिलेगा। तो ये था अमेजॉन एसोसिएट्स का ओवरव्यू, जिसके अंदर हम अर्निंग मोस्टली के बारे में जान सकते हैं कि कितने लोगों ने क्लिक किया, कितने परसेंट कन्वर्जन रही, और उसके थ्रू हमें कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ। अच्छा, यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट जो एलिमेंट होता है वो भी शो हो रहा होता है, जो कि है कि टोटल रेवेन्यू ऑफ ऑर्डर्ड आइटम्स। अच्छा, आपको यहाँ से एक और भी क्ल्यू मिलता है कि आपने कितने डॉलर्स की प्रोडक्ट बिकवाने में अमेजोन की हेल्प की। तो ये भी एक अच्छा फैक्टर है जिससे आप इवन अपनी, अगेन बात याद आ जाती है कि नीश रिसर्च में भी आपको बहुत फ़ायदा मिल सकता है। इवन आप जो अमेजोन एफबीए का बिजनेस करते हैं या अमेजोन पे डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, उनके बारे में भी ओवरव्यू ले सकते हैं और उनको भी अपनी सर्विसेज दे सकते हैं कि ये प्रोडक्ट थी, ये मैं इतने डॉलर्स की बेच सकता हूँ। और उनको अगर आप डायरेक्ट अफिलिएट बन जाएं उनके, या अपनी वेबसाइट उनको पिच करें कि मैं अपनी वेबसाइट पे इन इन आइटम्स को बेच सकता हूँ और इतने डॉलर्स की ऑलरेडी मैं इतनी बेच चुका हूँ, 1 लाख डॉलर की, 2 लाख डॉलर की, 3 लाख डॉलर की। तो ये भी एक अच्छा एक स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है कि आप उनके लिए वीए भी बन सकते हैं, आप उनके डायरेक्ट अफिलिएट भी बन सकते हैं, या आप उनको ये भी कह सकते हैं कि मैं आपकी वेबसाइट पे भी ये ट्रैफिक ड्राइव कर सकता हूं, जिससे आपको अमेजोन को कमीशन नहीं देना पड़ेगा और आपकी सेल्स भी बढ़ेंगी। खैर, ये एक बड़ा डिबेटेबल क्वेश्चन हो सकता है कि क्या हमें एक प्राइवेट स्टोर पे अपनी ट्रैफिक ड्राइव करनी चाहिए या अमेजोन के साथ स्टिक रहना चाहिए। लेकिन हमें गूगल ये कहता है कि अगर आप अपनी प्रोडक्ट्स को, अमेजोन की प्रोडक्ट्स को रिव्यू कर रहे हो और वहाँ पे ट्रैफिक भेज रहे हो, तो सिर्फ अमेजोन पे या सिर्फ एक एफिलिएट नेटवर्क पे मत भेजो, बल्कि उसको डाइवर्सिफाई करो और डिफरेंट ऑप्शंस अपने यूज़र के सामने रखो। तो उस लिहाज से भी एक अहम पॉइंट साबित हो सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।